मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के मुंबई के कालबा देवी स्थित कृष्ण मुरारी होटल में ट्रांसपोर्ट यूनियन की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। यूनियन के पदाधिकारी अध्यक्ष गणेश पांडे और सचिव विद्याचरण शुक्ल, अन्य पदाधिकारी और सैकड़ों यूनियन के सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस यूनियन का उद्देश्य और कार्यप्रणाली तथा उन्हें ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्होंने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की। हालांकि पहले इसे ऑल इंडिया अंगड़िया एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका विलय राष्ट्रीय परिवहन वाहतुक यूनियन में हो चुका है और इन्हीं के द्वारा संचालित और पंजीकृत यूनियन है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा गया। इसमें क्या डिसाइड हुआ है, किस लिए हुई है ये मीटिंग? मिस्टर सिंह साहब, आपने जो क्वेश्चन किया है, ये अंगड़िया ऑल इंडिया जो एसोसिएशन था वो ख़त्म हो चुका है। अभी नया हमारा रजिस्ट्रेशन है राष्ट्रीय परिवहन व वाहतुक यूनियन के नाम से हम लोगों ने ये रजिस्ट्रेशन किया है और इसके तहत हम लोगों ने 4 दिसंबर से लेकर के 7 दिसंबर और फिर इसके बाद जनवरी और फिर इसके बाद फरवरी 17 को हम लोगों ने मीटिंग लिया। आज जो है हमारी ये चौथी मीटिंग है हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन की, जिसमें हम लोगों ने कई प्रकार के जो समस्याएं हमारे लाइफ में आ रही थी, जो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टर लोग काम कर रहे थे, उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उन समस्याओं से जूझने के बाद हम लोगों ने सबकी समस्याएं सुनी और उसके ऊपर हम लोगों ने विचार किया, सबको इकट्ठा किया। आज हमारे संगठन में कम से कम 100 लोग जुड़े हुए हैं और भी कम से कम 20,000 से 25,000 हमारे पास हमारे यूनियन के तहत जुड़ने के लिए लोग तैयार हैं और जो जिनका भविष्य यूनियन में दिख रहा है। क्योंकि अभी इसके पहले जो नेशनल ट्रांसपोर्ट यूनियन था वो ट्रांसपोर्टर लोगों के लिए काम नहीं कर रहा था, तो अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्लस प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, जिसमें हमारे साथ में जुड़ने के लिए रिक्शा यूनियन, रिक्शा वाले लोग, मालिक और टैक्सी वाले और प्लस ट्रांसपोर्टर लोग और चाहे बस वाले, ये सब लोग हमारे साथ में जुड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा जब जैसे ही रजिस्ट्रेशन टोटल कंप्लीट हो जाएगा, जो हमारे संविधान हैं, जो कोड के नियम हैं, जो पारित हो जाएंगे, उसके बाद जो है ये सब लोग हमारे साथ में पंजीकृत होंगे और इनको हर प्रकार की समस्याओं का जो निदान है वो यूनियन हमारा करेगा। सर, आप राज्य सरकार और प्रशासन से किस तरीके का सहयोग चाहते हैं? सर, हम ये जो राज्य सरकार का जो अभी सबसे बड़ा जो पेनाल्टी वाला मुद्दा आया है, जो करीब 2020 के बाद इन लोगों ने लागू किया मार्केट में, तो तब तो कोरोना काल आ गया था, उस समय इन लोगों ने क्रिएट नहीं किया, लेकिन अब जब पूरी तरीके से उन लोगों ने एक्टिवेट कर दिया मार्केट के अंदर, तो उसमें कई प्रकार की समस्याएं हम लोगों को, ट्रांसपोर्टर लोगों को आ रही हैं। जैसे अभी कालबा देवी का ही ले लीजिए आप, कालबा देवी में खड़े हैं, ये पूरा जो है कपड़े का हब है, यहाँ कपड़े का मार्केट है। कपड़े के मार्केट के अंदर जो है, कपड़ा मार्केट के अंदर ही कपड़े की जो गाड़ियाँ आती हैं वो खाली होती हैं, रोड पे खाली होंगी, उनके लिए कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और गवर्नमेंट ने हर 15 मिनट में आधे घंटे में 1500 रुपये से लेकर के 1500 रुपये से लेकर के 20,000 50,000 तक की फाइन मार रही है। तो एक दिन में ट्रांसपोर्टर 2,000 3,000 2,500 रुपये एक गाड़ी पे कमाता है, तो वो 1500 रुपये और 3,000 रुपये फाइन कैसे भरेगा? सबसे ज़्यादा फाइन जो आई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे ही नहीं है, ऑल इंडिया इन्होंने किया है। तो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं हमारे गडकरी जी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उनके तक हमारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि उन्होंने जो नियम लाया है इसको तुरंत जो है जो कम पहले फाइन थी वो फाइन से वापस लागू करें या फाइन हटा दें, क्योंकि जब आप समस्याओं का निदान नहीं कर सकते तो फाइन कैसे मार सकते हैं? तो हम लोगों को कई प्रकार की समस्याएं से पेनाल्टी से आ रही हैं। सर, जो आपके ट्रांसपोर्ट भाई हैं, जो सहयोगी हैं, जो ट्रांसपोर्ट के जो आप जुड़े हुए हैं, उन लोगों की किस प्रकार की दिक्कतें हैं? दिक्कतें यही सब जो समस्याएं हमारे यूनियन का भी हम आपको मैंने प्रेस रिपोर्ट में बता दिया, यही समस्याएं सबको आ रही हैं। गाड़ियां खड़ी करते हैं, पुलिस वाले पहुंचते हैं, उसमें जो है या तो आप उनको पैसे दो और या तो फिर पेनाल्टी लो। इस मैटर को लेके क्या आप कभी राज्य सरकार या प्रशासन से मिले हैं? बिल्कुल, हम शिवसेना के जो हमारे सांसद थे यूबीटी उद्धव ठाकरे साहब के, तो उनसे हम लोग जो है जाकर के नजमन पॉइंट में मिल के आए थे। उन्होंने बोला था कि ये मुद्दा मैं विधानसभा में रखूंगा, अभी तक उन्होंने रखा नहीं है, लेकिन मैं उनसे फिर हम लोग मिलेंगे वापस और ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर है राज्य सरकार के, उनसे भी हम मिलेंगे और हमारी यदि आवाज़, यदि गडकरी साहब हम लोग को बुलाते तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी हम अपनी समस्याओं का निदान के लिए उनके सामने हम प्रस्ताव रखेंगे। सर, जिस तरीके से इनका कहना है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र का ही नहीं पूरे देश का मुद्दा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, मैं इतनी ही सरकार से विनती चाहूँगा कि जो एक ट्रांसपोर्टेशन हब है, जहाँ जहाँ पर कपड़े बाज़ार या कोई भी इत्यादि बाज़ार के बड़े उद्योग चलते हैं, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। होता क्या है यहाँ पर कि जैसे कि आप कालवा देवी में खड़े, जैसे कि हमारे महामंत्री शास्त्री जी ने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत कंजेस्टेड है, यहाँ लोग चल नहीं पाते, तो जब ट्रक आके पार्क होती है तो इतना ईजी हो गया है लोगों को। आजकल आपको पता है प्रशासन ने पुलिस वालों पर भी कोटा बना दिया है, इतना फाइन डेली होना चाहिए। उनको सबसे इजी हब, इजी पपेट, सबसे इजी टारगेट आज की तारीख में कोई दिख रहा है तो काला देवी हम ट्रांसपोर्टर दिख रहे हैं। हमारी गाड़ी खड़ी हुई, उतने में उन्होंने एक फोटो खींचा और काम हो गया, उनका कोटा पूरा हो गया। इससे क्या हो रहा है कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, व्यवसाय भी यही करना है। और ये आज से नहीं, सदियों से। अगर आप एशिया में देखना, सबसे बड़ी मार्केट मूलजेठा मार्केट है, एमजे मार्केट जो आप सामने खड़े हैं, एमजे मार्केट है, सबसे बड़ा हब ये है। यहाँ पर अगर पार्किंग की व्यवस्था नहीं तो हम लोग कैसे काम करेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, हमने जो यूनियन रजिस्ट्रेशन कराया है उसके विषय में मूलतः हम लोग का जो उद्देश्य है वो व्यापारी कहीं ना कहीं हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। आप देखिए, ये व्यवसाय मेरे पिताजी ने चालू किया था, तब उस समय 98-95 में 8 रुपये किलो लेते थे। आज व्यापारी हमको 4 रुपये किलो देने को तैयार नहीं है। कितने ट्रांसपोर्टर भाई मेरे बंद हो गए, उनका दिवाला उठ गया। उस विषय के लिए भी हमने चर्चा की और हमने कई एसोसिएशन में बात की, जो कपड़ा एसोसिएशन, उनसे बात की कि आप हमारा रेट एक निर्धारित करिए। हमने 6 का रेट तय किया है। हमने लोगों से अपील की है, आने वाले समय में यदि हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो हम ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक पर भी जाएंगे और अपनी मांगे मनवाएंगे। एक पहला विषय पेनल्टी वाला, जो सरकार हम पे अत्याचार कर रही, जो पुलिस प्रशासन हम पे अत्याचार कर रहा है। दूसरा विषय, जो व्यापारी हमको हमारे मूलतः जो हमारी उपयोगिता है, जो हमारी खर्चा आता है, वो ना देखते हुए हमको हमारा रेट नहीं देके हम यहाँ पर कहीं ना कहीं दिवालिया की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं उनसे भी विनती किया हूँ और अपील कर रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में यदि आप हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे तो हम सब स्ट्राइक पे जाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो एसोसिएशन बनाया है, आपका उद्देश्य है कि आपकी ये समस्याएं सुलझेंगी? आपको क्या लगता है कब तक ये समस्याएं सुलझेंगी? आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आप जैसे प्रखर यहाँ पर व्यक्ति हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रचार के माध्यम से, तो मुझे ऐसा आशा है कि इस देश में अब अच्छी सरकार चल रही है जो आम लोगों की विनती को, आम लोगों की समस्या को समझती है। और जैसे कि शास्त्री जी ने बताया कि हम लोग परिवहन मंत्री जो यहाँ के हैं सरनाइक सर, उनसे एक मीटिंग मैंने मांगी है, उनके पीए से बात हुई है, हम वहाँ समस्या बताएंगे और मुझे निश्चित ही यह आश्वासन है कि सरकार कहीं ना कहीं हमारे तकलीफों को, हमारे मुद्दों को समझेगी और उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई का रास्ता निकालेगी। कालवा देवी, चीरा बाजार इतना कंजेस्टेड एरिया है जिसमें नूतनीकरण, रीडेवलपमेंट का कार्यक्रम चालू रहता है, लोगों को बाइक खड़ी रहने की जगह नहीं रहती, तो आपको क्या लगता है ट्रांसपोर्टर कहाँ खड़ा रहेगा? नहीं, उसका एक हब बनाना चाहिए। एक जैसे कि यहाँ पर रिजर्वेशन होते हैं, गार्डन रिजर्वेशन है, स्कूल रिजर्वेशन है, सरकार के पास सारी पावर्स है। तो एक रिजर्वेशन, पार्किंग रिजर्वेशन है जो ट्रांसपोर्टर जहाँ पर अपनी व्यवस्था कर सके, अपनी माल खाली कर सके, एक ऐसा हब बना सकते हैं। ये प्रावधान है सरकार के पास, पर उन तक वो विषय पहुंचना चाहिए। इस विषय पे हम उठाएंगे, मांग करेंगे, तो निश्चित ही मुझे पता है कि देवेंद्र फडणवीस जो यहाँ के मुख्यमंत्री है आदरणीय, वो हमारा बात सुनेंगे, परिवहन मंत्री बात सुनेंगे, गडकरी जी बात सुनेंगे और अपनी बात पहुँचाएंगे। आप लोगों की जो एसोसिएशन है, जो आपने नवगठित की हुई है, यूनियन बनाई हुई है, तो इसमें कितने लोग जुड़ गए हैं? इसमें मैं आपको बोलूँ लगभग अब तक 100 ट्रांसपोर्टर जुड़े हुए हैं। 100 ट्रांसपोर्टर में एक ट्रांसपोर्टर के पास कम से कम 30 से 50 लोग काम करते हैं, मिनिमम 30 मैक्सिमम 50। कम से कम आज की तारीख में 10,000 का समूह चल रहा है, जिसका परिवार यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड सब जगह पल रहा है। महाराष्ट्र के कई लोग हैं, सब जाति के लोग हैं यहाँ पर, हर एक समाज के लोग हैं, चाहे मेरे मॉडर्न भाई हो गए, मेरे मराठी बंधु हो गए, गुजराती बंधु हो गए, मारवाड़ी बंधु, उत्तर प्रदेश से आए लोग हुए, हर समाज के व्यक्ति लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और इतना बड़ा ये समाज हो चुका है कि हर एक व्यक्ति के कंधे पर, हर एक ट्रांसपोर्टर के कंधे पर कम से कम 100 परिवार की जिम्मेदारी चल रही है, 50 परिवार की जरूरत चल रही है, 30 परिवार की जवाबदारी चल रही है। जैसा इसका बड़ा काम, छोटा काम, उस हिसाब से हर एक ट्रांसपोर्टर 30 परिवार को लेकर चल रहा है, क्योंकि 30 आदमी उसके पास काम कर रहे हैं। और उसमें इतनी सारी कठिनाइयाँ, और प्लस कपड़ा एसोसिएशन हमारी बात को नहीं समझता है। वो हमें रेट, मूलतः जो रेट होना चाहिए, बताइए 98 में 8 रुपये किलो मिलता था और आज 4-5 रुपये किलो मिले। कहाँ से? महंगाई कितनी बढ़ गई। तो 12 रुपये डीजल था, आज 100 रुपये के आसपास डीजल हो गया। महंगाई, पगार तो 1200 रुपये थी, आज 15,000, 18,000, 20,000 हो गई। तो
महंगाई बढ़ी पर रेट नीचे हो गया। क्यों हो गया? कंपटीशन की वजह से। हमारे में एकता नहीं थी। अब सब संगठित हो रहे हैं, अब सब जागरूक हो गए कि अब एकता नहीं रहेगी तो हम लोग बंद करना पड़ेगा। इसलिए हम सब संगठित हुए और एक नया कदम आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ आपको व्यापारियों से भी वार्तालाप करनी पड़ेगी। बिल्कुल, हमने ऑलरेडी कई एसोसिएशन में अपना लेटर दिया है और ये नई यूनियन जो हमारी स्थापित हुई है इसके माध्यम से हम हर एक एसोसिएशन, कपड़ा व्यापार के एसोसिएशन में यहाँ से लेकर सूरत तक हम एक एप्लीकेशन देंगे, अपनी सारी परेशानियां उनको अवगत कराएंगे और उनसे विनती करेंगे, उनसे पहले विनती करेंगे कि ये हमारी समस्या है, इतने हमको रेट में नहीं परवड़ रहा है, आप हमारा रेट बढ़ाएं। इसका हम आग्रह जरूर करेंगे उनसे। थैंक यू। नमस्कार।